हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। महर्षि आईआईटी एकेडमी आप लोग के लिए नए नए इनोवेशन करता है जिससे कि आपकी क्लास, आपकी मेमोरी पावर विजुअलाइजेशन से बढ़ सके। बच्चों, आपने मिरर में बार बार डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखकर ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन आपने किया, लेकिन क्या आपको इतना इंटरेस्टिंग वे में पता चला कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है? नहीं पता चला ना? आइए आज हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कि आखिर कैसे ये कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को पढ़ेंगे। बच्चों, ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है और कनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है। इसके बैक साइड को पॉलिश किया गया है। आपको यहां पर ये वाला जो डॉटेड लाइन है, आपको टीचर बताते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होता है जो मिरर के मिड पॉइंट से क्रॉस करता है। जो मिरर के कहा करता है? मिड पॉइंट से क्रॉस करता है। अब ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन को शिफ्ट करने के बाद इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो भी अपना पोजीशन में चेंज करता है। अभी ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कहां रखा गया है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तब ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसके बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, अब इसमें ऑब्जेक्ट है बच्चों। ऑब्जेक्ट देखिए, इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे नहीं ला सकते हैं, यानी ये हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस लाइन के ऊपर रखते हैं। कहां रखते हैं? ऊपर रखते हैं, यानी जो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस होता है उसके ऊपर में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। कहां रखते हैं? उसके ऊपर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज करते हैं जैसे जैसे वहां से थ्री रेज ऑफ लाइट निकल रहा है और तीनों रेज ऑफ लाइट का पोजीशन उसी रेशियो में चेंज होता है जिस रेशियो में एक्चुअल में होता है। ये स्मार्ट बोर्ड होने के कारण मैं आप लोग को बहुत अच्छे से विजुलाइज करवा पा रहा हूं। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट इतना लार्ज है, उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट उसका जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है बच्चों? नीचे बन रहा है, छोटा बन रहा है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या बन रहा है? छोटा ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है बच्चों। और जब भी रियल इमेज बनता है तो वो ये ऑप्टिकल एक्सिस के डाउनवर्ड में बनता है। जब भी रियल इमेज बनेगा कहां बनेगा? इसके नीचे में बनता है। तो इन सारी बातों का विजुअलाइजेशन के थ्रू अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद वाली बात है। आइए अब हम इसको और शिफ्ट करते हैं बच्चों, और जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट, देखिए अभी ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं नजदीक लाता हूं मिरर के, वैसे ही उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो दूर चलता चला जाता है। देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इमेज नजदीक आएगा। ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएंगे बच्चों, इमेज क्या हो जाएगा बच्चों? इमेज क्या हो जाएगा? इमेज दूर चलता चला जाएगा। एक जगह पे ऐसा आएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों इक्वल हो जाएगा। उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जब कनकेव मिरर के सामने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है वो यहाँ पोल से किया जाता है। पोल से अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज हम लोग वी से, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट जो होता है वो पोल से होता है, ना कि यहां से नहीं होता है, यहां से नहीं होता है। कहीं पर भी कितना भी कर्व क्यों ना हो, डिस्टेंस का मेजरमेंट हमारा कहां से होता है? पोल से होता है। कहां से होता है बच्चों? पोल से होता है। यानी यहां से यहां का डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से यहां का डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको भी से रिप्रेजेंट करेंगे।
पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट को और भी शिफ्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे शिफ्ट कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है दूर भाग रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों? दूर भाग रहा है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे ले आएंगे, कहां ले आएंगे बच्चों? जब यह ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे ले आएंगे, तो अभी आप ध्यान से देखो कि जैसे ही ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना अभी तक, अब ये एग्जैक्ट फोकस पे आ गया बच्चों। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एग्जैक्ट फोकस पे आ गया। तो फोकस पे आने का कहने का मतलब क्या है कि ये अभी आप देखो, अभी फोकस से थोड़ा सा शिफ्ट करना, थोड़ा सा मैंने शिफ्ट कर दिया, अभी ये क्या है? एग्जैक्ट फोकस पे है। तो फोकस पे है, तो ये जो लाइन जो हो, तीनों लाइन गया है, वो तीनों लाइन हमारा क्या हो गया है? पैरेलल। क्या हो गया बच्चों? पैरेलल। जब ये तीनों लाइन पैरेलल हो गया है, तो ये बहुत दूर तक जाएगा, यानी हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये तीनों लाइन इंफिनिटी पे मिलेगा, है ना? तब हम लोग बोलते हैं when object is placed at a principal focus then image is formed at infinity। और अभी तक ऑब्जेक्ट कैसा बच्चों? रियल है। इंफिनिटी पे भी इमेज बनेगा तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? रियल रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर इसको अब यहां पे लाते हैं बच्चों, तो ये केसेस आपको जानने की बहुत जरूरी होती है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को पोल इसके बीच में लाते हैं, तो ये क्या होता है? इमेज कहां बनाता है? देखो, लाइन के ऊपर बन रहा है। कहां बन रहा है बच्चों? लाइन के ऊपर। तो ये इमेज क्या कहलाएगा बच्चों? लाइन के ऊपर और मिरर के पीछे बनेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे बच्चों? वर्चुअल इमेज। आज हमें ये समझाना था कि देखो, ऑब्जेक्ट का प्लेस को चेंज करने के कारण इमेज का फॉर्मेशन कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट का चेंज होने के कारण इमेज का फॉर्मेशन कैसे चेंज होता है। बेसिक रूप से हमें आज आपको यही बताना था। ठीक है, अब आपकी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप सोचने में मजा आ जाएगा कि हाँ, आप सोच पाओगे बच्चों। और भी देखिए, जैसे प्रिंसिपल के थ्रू अगर दिखाना चाहते हैं, देखिए कैसे बन रहा है इमेज, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए इमेज का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, और प्रिंसिपल के थ्रू आके इमेज बन रहा है। रियल इमेज है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये दोनों में डिफरेंसेस क्या हो रहा है? कोई डिफरेंसेस नहीं है, सारा रेज निकल रहा है। अगर मेनी रेज, मतलब आपके मन में क्वेश्चन ये एराइज होता है कि सर, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब जब जलता है, तो क्या इसके पहले वाली जब बात करें तो क्या थ्री रेज ऑफ लाइट निकलता है? नहीं, मेनी रेज ऑफ लाइट इससे निकलता। तो जितना रेज ऑफ लाइट मिरर में नहीं आया वो तो सीधे चला गया, ये नहीं आया तो सीधे चला गया। लेकिन जो जो रेज ऑफ लाइट मिरर से टकराएगा वो इसके टॉप पॉइंट से, जब इसके टॉप पॉइंट से निकल रहा है, इसके टॉप पॉइंट पे ही आकर मिलेगा। तो ये खास बातें होती है पढ़ाने के लिए कि आप कैसे पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को अगर इमेज में फॉर्मेशन करने की बात कर रहे हैं तो कैसे बनता है। ये देखिए बच्चों, कैसे कैसे इमेज में कुछ भी नहीं रखेंगे तब भी हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं सेकेंड पॉइंट भी रिप्रेजेंट किया जाए, तो सेकेंड पॉइंट मतलब ये इसका सेकेंड पॉइंट हो गया ना, ये क्या हो गया? इसका सेकेंड पॉइंट, और ये किसका हो गया? फर्स्ट पॉइंट। अब आप चाहते हैं कि इसका दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाए, तो देखिए ये जो पॉइंट आया, ये जो लाइन आया, वो ब्लैक वाला पॉइंट है। ब्लैक वाला पॉइंट ऊपर वाला है, और नीचे वाला पॉइंट से रेज ऑफ लाइट निकल रहा है, तो वो भी रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिलता है। तो आई होप बच्चों कि आपको इतने अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो काइंडली अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करें। हम आपके लिए और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके एग्जाम से पहले पूरे अच्छे से तैयारी करवाएं। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।